उसके लिए अब बैशाखियों क्रचेस की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर ने जब दोबारा टेस्ट किया तो वो हैरान रह गया। कुछ ही घंटों में उसके जिस्म से कैंसर के सारे सेल्स पूरी तरह गायब हो चुके थे। वो अमीर आदमी खुशी से चिल्लाने लगा, कैंसर? क्या मजाक कर रहे हो? मैं पहले कभी इतना जिंदा महसूस नहीं कर रहा था। इस कामयाबी के बाद उसने तुरंत दुनिया भर के बड़े अमीर लोगों से संपर्क किया और ऐलान किया कि वो इस जादुई दवा का एक एक सेल 10 बिलियन डॉलर्स में बेचेगा। कुछ ही मिनटों में हजारों करोड़ डॉलर्स की डील्स होने लगी। सब लोग इस लालच और पैसों की चाकाचौंध में खोए हुए था, लेकिन तभी एलिस ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया। उसने अपनी रिसर्च से सबको चेताया कि अगर इस दुनिया में ऐसा जादुई जीव हो सकता है तो सदियों पुरानी वो 7 पैटर्न वेल चोगे 7 लीफ क्लोक की दास्तान भी सच हो सकती है। यूज डर था कि कहीं कोई और भयानक मॉन्स्टर उनसे बदला लेने ना आ जाए। इस डर से वो उस महल को छोड़कर वापस उसी जंगल की तरफ निकल गई। इतनी बड़ी दौलत को कोई कैसे छोड़ सकता था? सबके सामने उस अमीर आदमी ने एलिस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उसकी बातों को बकवास बताया। एलिस मायूस होकर उस महल से बाहर निकल गई और गाड़ी में अकेली बैठ गई। आसमां में अरोरा रंग बिरंगी रोशनी बहुत तेज चमक रही थी। बस यूनिकॉर्न, जिसने अब एक भयानक रूप ले लिया था, की लाश को एक एयरटाइट बॉक्स में बंद करके लैब ले जाया जा रहा था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक बिजली चली गई। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स जोर जोर से बजने लगे और चारों तरफ से उस मॉन्स्टर की दहक सुनाई देने लगी। आसमां की रोशनी और भी तेज हो गई थी। डॉक्टर घबरा गया और तभी उस मॉन्स्टर ने प्लास्टिक की फिल्म को चीरते हुए अपना भयानक पैर बाहर निकला। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके आसपास मंडरा रहा था। एलिस गाड़ी में बैठी फ्लैशलाइट से बाहर देख रही थी। रोशनी देखकर एक मॉन्स्टर गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया। एलिस तुरंत दरवाजा खोलकर गाड़ी के नीचे छुप गई। फिर हिम्मत जुटाकर वो गार्डन की तरफ भागी। सब लोग चिल्लाए, एलिस, एलिस। लेकिन तभी एक हैरतांगेज चीज हुई। वो गुस्से में भरा मॉन्स्टर एलिस के सामने आते ही बिल्कुल शांत हो गया और बड़े प्यार से उसके आगे झुक गया। ऐसा लगा मानो वो मॉन्स्टर एलिस की हिफाजत कर रहा हो। लेकिन तभी किसी ने गोली चला दी और वो जादुई पाल टूट गया। जख्मी मॉन्स्टर वहां से भाग गया। महल में सब हैरान थे कि उस मॉन्स्टर ने एलिस को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। एलिस को याद आया कि उसने उस छोटे यूनिकॉर्न को बड़े प्यार से छुआ था, शायद इसीलिए उनका एक गहरा रिश्ता जुड़ गया था। लेकिन वो लालची अमीर आदमी अब भी बाज नहीं आया। उसने मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। जख्मी यूनिकॉर्न को बचाने का झूठा बहाना बनाकर वो लोग जंगल में निकल पड़े, जमीन पर गिरे खून के निशान ढूंढते हुए। आखिरकार एक घने कोहरे वेल जंगल में उन्हें वो जख्मी मॉन्स्टर मिल गया।